नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 159। तो महाप्रभु बता रहे हैं रूप गोस्वामी पाद को, ये भक्ति लता तो गोलोक तक पहुंचे हैं और जो साधक है माली बन के उनकी सिंचाई करते, यहाँ माली नित्य सेचे सब नादि जब, तो वो फिर फल लगेंगे पकेंगे भी, है ना, और उसके आस्वादन भी साधक कर पाएंगे। किंतु यदि लतार संग, किंतु यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े छिंदे तार सुखी जाए पाता। किंतु अपराध लग जाए, वैष्णव अपराध, है ना, यदि वैष्णव अपराध वो करता है साधक, वैष्णव अपराधों में फंस जाता है, तो ये वैष्णव अपराध तो मत्स्य हाथियों की तरह है, तो फिर वो लता को उखाड़ देंगे या लता को तोड़ देंगे, है ना। उपाड़े व छिंदे तार सुखी जाए पाता। तो फल स्वरूप जो भक्ति लता है वो सूख जाती है उसकी, और भक्ति स्तब्ध हो जाती है, रुक जाती है ना। और ये तो रही अपराध, इसके अलावा भी भक्ति लताओं के साथ अनेक उपशाखा जन्म लेती है, वो साथ साथ बढ़ती है। और महाप्रभु कहते हैं उनकी लेखा जोखा अनेक है, अनेकों उपशाखाएं होती है, उनमें से असंख्य तार लेखा, है ना, असंख्य तार लेखा। निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण, ये सब उपशाखा है। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा। भोगने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, अनेकों तरह तरह की उपशाखा है। और उपशाखाओं की उदाहरण के तौर पर महाप्रभु गिना रहे हैं, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं, उसको उपशाखाएं कहलाते हैं। मूल शाखा के साथ जन्म लेने वाली व बढ़ने वाली उपशाखाएं है, और ये अवांछित लताएं होती है। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, सांसारिक पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं, सभी अवांछित लताएं हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं
जो लोग पूर्ण बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं, उनके लिए निश्चित आचार संहिता होती है। जो लोग पूर्ण बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील हैं, उसके लिए निश्चित रूप से आचार संहिता होती है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को परामर्श देते हैं कि ये मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध तथा नशा ना करें। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं वे कभी पूर्ण नहीं बन सकते। अतः ये नियम उन लोगों के लिए हैं जो पूर्ण बनना और भगवत धाम लौट जाना चाहते हैं। कुटिनाटी या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती। यह शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकती। दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है। अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। उन्हें सरल होना चाहिए, मन सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। मनों में भावना और कुछ है, वाणियों में और कुछ है, और करनी में, सोचने में और कुछ है और करने में और कुछ है। तो फर्क है ना वो। तो फिर वो हृदय जटिल हो जाता है, भावनाओं, है ना। तो फिर उसमें सरलता रहती नहीं। और सरल हृदय, है ना, ये सबसे सुंदर गुणावली है जो कृष्ण भक्ति में प्रयोजन है। सरलता ही तो जीवन है। भक्त तो एक सरल है, स्वाभाविक होती, सहज होता है उनके जीवन। ना डरावा होता है, वो ना लोभी होता है, ना आकांक्षी होती है, ना अहंकार के मत वाला होता है ना। उनकी जीवन तो सीधी सादी होती है, सीधी सादी। तो सरल जीवन के लिए भी वही 4 कुंजी है ना। पिनादपि सुनिचेन सरल एवं सहिष्णु अमानि न मानदेव कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी तुच्छ समझना है, वृक्ष के जैसा सहिष्णु बनना है, सबको मान देना है, अपना मानो की कोई इच्छा ना करना। वो निरंतर भक्ति कर सकता है, कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, वो अपने जीवन को भक्ति में लगा सकता है और स्वाभाविक उनके जीवन सरल हो जाएगी। कूटनीति तो उसको पता ही नहीं लगेगा। कूटनीति कोई करता भी है तो वो जानते भी, जानेंगे भी, है ना। आप सरल व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश भी करो, दे दो धोखा, क्या फर्क पड़ता है। वो तो सबको समान समझते है ना। उनके लिए ना शत्रु न मित्र, है ना, बराबर। जात शत्रु वो शांत, साधु साधु भूषण, साधु के भूषण, है ना। वो उनके कोई शत्रु नहीं होता। माने कोई शत्रु होता भी है, कोई लोग मानो कि शत्रुवत व्यवहार करता है, वो भक्त स्वाभाविक है तो सरल होता। उन्होंने कभी आप दूसरे को पराया नहीं समझते, ना शत्रु मानते। वो तो ये सोचते हैं मानो कि मेरी पति दूसरे किसी की भावना इस प्रकार विपरीत है तो ये मेरा पूर्व जन्म के प्रारब्ध है, या इसी जन्म में ही मैं कोई खराब कार्य किया है जो मैं भोग कर रहा हूँ, है ना, सहन कर रहा हूँ। और भोग करके और सहन करके ही प्रारब्ध कटती है। तो इसलिए भक्त हमेशा ही सोचते हैं मानो कि जीवन में कोई दुख भी आए, कोई कष्ट भी है, व दूसरे लोगों ने पीड़ा भी देते हैं, तो भाई ये मेरी कर्म की फल है, मेरी कोई ना कोई जीवन के कर्म की फल है जो मेरे को प्राप्ति हो रही। अच्छा है, भोग करके तो कट जाएंगे ना। भोग से आपकी पुण्य भी कटते हैं, भोग से आपके पाप भी कटता है, भोग से आपके प्रारब्ध भी कटता है ना? और इसी जीवन में काट लेनी चाहिए, काट लेनी। इस तरह देखते हैं, इस तरह देखते हैं। तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। तत्ते नुकंपम, हर परिस्थितियों भगवान की कृपा को ही देखता है। और जो दुख के समय, कष्ट के समय हे प्रभु आपकी कृपा को देख पाता है, वो तो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़े, है ना। वो तो मुक्ति के पास चल पड़े। तो
जीवन सरल होनी चाहिए, ना कि कुटिनाटी के फंसा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम कूटनीति द्वारा यह शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकते, कूटनीति से कुटिनाटी से तो सब जल जाता है ना, आत्मा आवरित हो जाता है, स्वाभाविक जीवन से वंचित हो जाता है, उसके आनंद चली जाती है, वो सहज कभी भी नहीं हो पाएगा, हर परिस्थिति विभ्रांत रहेंगे, द्वंद में रहेंगे, संशय रहित, संशय के साथ ही वो जीवन शुरू करता है, संशय से जीवन बढ़ती है और संशय लेके एक दिन शरीर छोड़ देता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः कुटिनाटी या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकते, यह शरीर या मन को भी तुष्ट नहीं कर सकते। दुष्ट मन सदैव संकित रहता है, अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि हम कूटनीति द्वारा या द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। कूटनीति तो किसी भी वजह से नहीं चलती है ना, कूटनीति तो बाकी लोग करे, कर्मी लोग हो करे, है ना भाई, राजनीति में लगे हुए लोग करे, हम भक्तजन कूटनीति में क्यों पड़े? हमारी तो ये जीवन ही नहीं, हमने कितनी समय बिता के, कितनी प्रयत्न करके मैं दीक्षित हुआ, मैं भाई प्रामाणिक गुरु प्राप्त किए, मैं इतनी सुंदर संप्रदाय प्राप्त हुई, है ना, और भगवान की कृपा से मेरे पास भक्त जनों की संग प्राप्ति हुई, है ना, तो फिर मैं कूटनीति क्यों करूं, है ना। कृष्ण ने तो कृपा तो किए हैं हमको, इस जीवन बहुत बड़ी थोड़ी है, छोटी सी तो जिंदगी है, देखते देखते बीत जाएंगे। आप देखेंगे, सचमुच आप देखेंगे, एक दिन सुबह होते हुए आप देखेंगे आप बूढ़े हो गए, है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा, सचमुच नहीं लगेगा, और आप पीछे मुड़ के देखेंगे अनेकों समय बीत गए। तो हम क्यों कूटनीति करें और इसके आश्रय क्यों ग्रहण करें? भक्त को शत्रु क्यों माने? भक्त जनों के साथ व्यवहार क्यों खराब करें? हमारी संग तो इस समय कर्मी जनों से है ही। कर्मी जनों के साथ तो हमने सिर्फ उतने काम निभा लेते हैं जितने ना करने से चलता है, बाकी सब तो भक्त जनों के साथ ही होते है ना। तो कूटनीति, कुटिनाटी सचमुच हमारी भक्ति के जो पौधे हैं उसको बिल्कुल स्तब्ध कर देती है, रोक देती है। कूटनीति से जीवन संकित हो उठती है, डर जाते हैं, और हम हर व्यक्तियों को संदेह करते हैं, संदेह हो जाती है, मन में संदेह हो जाता है, और हम विश्वास खो देते हैं। आप भक्तों में विश्वास खो दोगे तो कृष्ण में कैसे विश्वास करोगे, है ना। कृष्ण जनों में विश्वास नहीं है तो कृष्ण में कैसे विश्वास होगी? वो तो होगी ही नहीं, तो होगी। तो कूटनीति व कुटिनाटी तो भक्तों की जीवन में तो नहीं होनी चाहिए। ये उपशाखा है, महाप्रभु गिना रहे, जो ये भयंकर उपशाखा है, इससे जीवन जटिल हो जाती है और हमारा भक्ति रुक जाती है। दूसरी है जीव हिंसन। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव हिंसन शब्द अर्थ है पशुवध करना या अन्य जीवों से ईर्षा करना। जीव हिंसन के शब्द का अर्थ ये नहीं है जिससे किसी को काट के मांस खा लेना है। मांसाहार करना तो जीव हिंसा है, किंतु जीवों के प्रति ईर्षा करना वो भी जीव हिंसन है। किसी के प्रति ईर्षा करना वो जीव हिंसन है, ये भी उपशाखाएं है। निरीह पशुओं का वध निस्संदेह उन पशुओं से ईर्षा के कारण किया जाता है। यह मनुष्य शरीर कृष्ण भावना को समझने अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, परम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इस मनुष्य रूप में परम ब्रह्म को समझने का अवसर हर एक को मिलता है। मानव समाज के तथाकथित नेता
मानव जीवन के असली उद्देश्य से अनजान होने के कारण आर्थिक विकास में लगे रहते हैं। यह पथभ्रष्ट करने वाला है। हर राज्य तथा हर समाज आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन के साधनों में सुधार लाने पर तुला हुआ है, संरक्षण में, है ना, करने में तुला हुआ। किंतु यह मानव जीवन इन 4 पाशविक सिद्धांतों के लिए ही नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्य ये 4 पशु भी धर्म ही एक अधिक विशेष धर्मे नहीं न पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, है ना, भय मैंने संरक्षण, डरा हुआ मैंने अपने संरक्षण करना है, और आहार, निद्रा, भय संरक्षण करना, और वंश वृद्धि करना, ये तो पशुओं में भी है। अब मनुष्य भी वही करे तो मनुष्य और पशुओं में भेद क्या है? पशु भी न रहा। जो मनुष्य पशुवत आचरण करता है, इस चारों चीजों में लगा रहता है, तो पशु की तरह है। धर्म ही एक अधिक विशेष है ना। मनुष्य को तो धर्म परायण होनी चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म है अपनी स्वरूप को समझना। तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के दास है, सेवक है, और सेवा मेरा धर्म है। कृष्ण या कृष्ण जनों की सेवा, यही धर्म है। सभी पंक्ष परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षते, और हेतु की अप्रतिहता जजात्मा सुप्रसिद्ध थी। अधक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति, अहेतु की भक्ति, जो आत्मा को संतुष्ट, तुष्ट, पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, जो वो उनकी धर्म है। तो ये धर्म है। और जीव हिंसन से वो उसके धर्म नष्ट हो जाता है, वो पशुवत हो जाता है ना। मानव समाज के तथाकथित नेता मानव जीवन के असली उद्देश्य से अनजान होने के कारण आर्थिक विकास में लगे रहते हैं। यह पथभ्रष्ट करने वाला है। आर्थिक विकास पथभ्रष्ट करने वाला है। क्या विकास करेंगे? कितने भी धन कमा लेंगे, वो तो लालसा आग की तरह बढ़ती चली जाती है, उसकी कोई सीमाना ही नहीं, और जीवन का अमूल्य समय सब चली जाती है। आर्थिक विकास ही कोई, है ना, पथभ्रष्ट कराता है। सामान्य तो जरूरत है जीने के लिए, है ना। सादगी जिंदगी रहे तो बहुत कम चीजों की जरूरत, प्रयोजन, और बहुत कम पैसे के भी प्रयोजन। एक भक्त, एक साधक के जीवन सादगी तो होनी चाहिए। बहुत आडंबर से जीने की लत पड़ जाएंगे तो फिर हम धन कमाते कमाते हमारा जीवन बीत जाएगा। कब हम भक्ति करेंगे? कब? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कब पूछेंगे अपने बारे में कि आप कहने आमाए डारे तापत्र यह नहीं जाने आने केमन हित है। हित कैसे होंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। पागलपना छाया रहेगी, और फिर मृत्यु नजदीक आ जाएंगे, और फिर चल बसेंगे। चल थोड़ी बसेंगे, दूसरे जीवन, एक बिंदु समाप्ति में दूसरे बिंदु शुरू हो जाएंगे, है ना। और कठिन जीवन शुरू हो जाएंगे। मनुष्य जीवन में मानो कि पशुवत व्यवहार करे हमने, है ना, तो अगले जीवन और कठिन हो जाएगी और पीड़ादायक हो जाएगी, है ना। और हमने अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएंगे। हमारी सारी सुयोग, है ना, जो सुविधाएं थी वो छीन लिया जाएगा, और हम विषम परिस्थिति में पड़ जाएंगे। विषम परिस्थिति में पड़ जाएंगे। क्या करेंगे तब? कौन सा विकास करेंगे? श्री प्रभुपाद कहते हैं, आज आपने बड़ी अट्टालिका में आप रहो, और आप जीवन ऐसे खराब कर लिए, प्रारब्ध ऐसे खराब करा लिए अपनी, और अगले बार चूहे बन के जीवन मिला तो उसी अट्टालिका में भी रहोगे तो चूहे बन के रहोगे, तो उससे क्या लाभ होने वाला है ना। तो मनुष्य होते तो कम से कम अट्टालिका में रहने की भोग को आप आस्वादन कर पाते। अब चूहे बन जाओगे या बिल्ली बन जाओ, कीड़े मकोड़े बन जाओ, तो क्या आर्थिक विकास कर लिया आपने को तो खुद ही मार दिए, है ना।
मया अनुकूलेन नभस्तथा ईडिता पुमान् भवबधि न करे स आत्मा। मनुष्य शरीर मिला और ये तो प्लावम सुकल्पम, बहुत अच्छी नौका है जो भवसागर पार लगा सकता है। ऐसा नौका हमेशा मिलने वाला नहीं है। ऐसा सख्त पक्त नौका मिलने वाली नहीं है जो इस भवसागर को पार लगा सके। बहुत अच्छी नौका है और कांडारी रूप में गुरु देव प्राप्ति हो गई है ना। और भगवान कृष्ण कहते उद्धव जी को, और मेरी शिक्षाएं अनुकूल हवा है ना, जो पीछे धकेल देता है, नौका को आगे ले जाने के लिए सहायता करते हैं। तो मेरी शिक्षाएं प्राप्ति हुई, गीता भागवत प्राप्ति हो गई। अनुकूल हवा मया अनुकूल है नभस्सता ईडिता, वो अनुकूल वायु है, अनुकूल हवाएं जो उस नौका को आगे पार लगने में सहायता करते हैं। पुमान भव अवधि न तरे, इतना मिलने के बाद भी मनुष्य इस भवसागर को लांघ नहीं सकता, तो आपने को मार देंगे। पुमान भव अवधि न तरे स आत्मा, अपने आत्मा को ही मार देंगे, आत्मा को फिर जकड़ लेंगे। आत्मा तो मरेंगे नहीं, आत्मा तो मरता नहीं, ना जाए थे मरियते बकबाते, किंतु आत्मा पशु जनियों में जकड़ जाएगी, अधपतित हो जाएंगे, है ना। तो फिर क्या करोगे? भरत महाराज पुलह आश्रम में सेवा कर रहे थे, हिरण के बच्चे में आसक्त हो गई और हिरण के बच्चे के बारे में सोचते हुए शरीर छोड़े, तो हिरण के जोनियों में जकड़ गए। जब वो मनुष्य शरीर में थे तब तो गंडकी नदी के तट पे पुलह आश्रम में बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर भी रहे थे और कर सकते थे, पूरी कर सकते थे। आज तो हिरण के जोनियों में आ गए, तो खड़े होकर रोते थे। और पुलह आश्रम में वापस तो आए थे उन्होंने, जगह तो वही थी, नदी वही गंडकी नदी थी, किंतु आज हिरण के जोनी में बन जाने से आत्मा आज उच्चारण नहीं कर सकते थे, है ना, नाम जप नहीं हो सकती थी। पशु जनी में क्या नाम जप करे, जीवा उलट के आप कृष्ण बोल ही नहीं पाएंगे, कोई शब्द क्या करते रहोगे, क्या करोगे? हिरण हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, क्या बोल थोड़ी पाएंगे, है ना। महामंत्र आज हम कितने सावलील गति से उच्चारण कर सकते थे, सहज, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो भी मनुष्य शरीर में जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे इंद्रियों में शक्ति चली जाएंगी, तब भी हमने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत बोलने के बाद आप कुछ उच्चारण कर पाओगे, नहीं तो हो गई, है ना। मनुष्य शरीर में मुश्किल पड़ जाता है, अब हिरण की जगह में क्या है। तो वो कोशिश कर रहे थे भरत महाराज जी, मैं बोल क्यों नहीं पाऊंगा, जो मेरी स्वाभाविक जीवन था, जो मेरी सावलील था, मैं उच्चारण करने में मैं कितनी अनायास उच्चारण कर सकता था। मैं तो 3 टाइम गंडकी नदी में स्नान करके मैं अपनी गायत्री जप करता था, मैं अपने हरिनाम जप करता था, मैं हमेशा मन को विष्णु में रखता था, भगवान में, और भक्ति में कितनी सुंदर मैं संचालन करता। अब मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? अब सोचने से क्या होगा? वो समय परिवर्तित हो गए, जीवन परिवर्तन हो गए, है ना। भगवान की कृपा से याद तो उनको है जब मैं मनुष्य था, हम सबको तो याद भी नहीं होती। तो इतनी ग्लानि होती थी, तो आंखों में अश्रु था और पागलों की तरह घूमते थे वो पुलह आश्रम के चारों तरफ। जब मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, जो कार्य मेरे लिए इतनी सहज था आज इतनी कठिन क्यों है ना। जब वो कर नहीं पाते तो पागलों की तरह घूमता था और चीखती चिल्लाती, क्या चीखेगी? पशु जन्मों में चीख निकलेगा भी तो क्या, आवाज थोड़ी निकलेगा, हरे कृष्ण थोड़ी बोल पाओगे। कितनी भी चीख लो, आपने धाड़ मार लो, कृष्ण बोल के थोड़ी चीख पाओगे। अभी तो गुस्सा भी आएगा मनुष्य जीवन में, तो हे कृष्ण बचाओ या हे कृष्ण रक्षा करो, कुछ तो बोल पाएंगे। हिरण क्या बोलेगा, वो कृष्ण तो बोल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा ये जीवन तो बेकार है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे कोई प्रगति नहीं होगी। कितनी जल्दी मैं छोड़ू, उतनी व्यवस्था करने के लिए कोशिश कर। जी मैं आज मर जाऊं तब तो काम चले, कि तुम मर जाओ बोलने से थोड़ी हो जाए, आयु तो उतनी भोगनी पड़ेंगे। तो कोई रास्ता बचा नहीं। भरत महाराज ने सोचा
कि प्रभु कितनी जल्दी में छोड़ पाऊं, उसी व्यवस्था कर दो। तीन टाइम हिरण जोनी में आके भी तीनों समय सुबह दोपहर शाम को स्नान करते थे, सूखी पत्ता खाते थे और झूठन आश्रम के साधु जनों ने जो खाने के बाद फेंक देते थे वो झूठन खाते थे और आप अलग दृष्टि से साधु जनों की तरह दिखते थे। जब मैं भी तो यही कर रहा था, मैं पूरा कर पाता। हाय हाय, मैंने क्यों फंस गया हिरण में, है ना, आत्महा, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य शरीर प्राप्ति हो गई, गुरुदेव प्राप्ति हो गई, शिक्षा प्राप्ति हो गई, तभी भी पार नहीं लग पाए, उसकी हालत तो ये भरत महाराज की तरह हाथ मसलते रह जाएंगे। तो बहुत ही ग्लानि होती थी, है ना। और उन्होंने नींद नहीं होता था उसको, रात दिन जगा रहता था और पूरा आश्रम के चारों तरफ चक्कर काटता था। चक्कर काट के होगा क्या, साधन तो हो ही नहीं पा रहा है। इतनी तीव्र इच्छा थी जब मेरे को शरीर छोड़ना, इस शरीर में तो कुछ काम नहीं। प्रचंड इच्छा था। तो एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर ही रहे थे और शरीर छोड़ दिए, और शरीर नदी में ही छोड़े, पशु जनी की शरीर नदी में छोड़े। दक्षिण भारत में ब्राह्मण के घरों में जन्म हुआ, फिर मनुष्य शरीर में आ गई। इस बार होते ही तो आप सब जानते हैं, उन्होंने सोचे इस बार तो अब नहीं चुकना मेरे को, है ना। इंद्रियों को उन्होंने किसी कार्य में नहीं लगाया, आंखों से दिखाई खूब देखते थे अच्छी तरह से, कानों से खूब सुनाई देता था, है ना, हट्टा कट्टा था, सब कुछ काम कर सकता है। पढ़ने लिखने में बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिताजी ने बोल बोल के सबके शरीर छोड़ दिए, भाई लोगों ने भी छोड़ दिया। जी ये तो बिल्कुल जड़ है, ना कुछ बोल पाता, ना कुछ देख पाता, ना कुछ सुन पाता है। वो क्या सुनेगा, उसे तो मैं सुनना ही नहीं, मेरे को दिखना ही नहीं कुछ बाहर, है ना। देखू ना मैं पढ़ू फांसू किसी चीज में, मेरी एक पल भी समय खराब नहीं करूं। हर पल भगवान कृष्ण को हृदय में धारण करके ढोते हुए चलते थे। जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण निरंतर विराजमान है और कृष्ण उन्मुख है उनके जीवन और अंतर्मुखी है, वो बाहर कैसे चलेगा, लड़खड़ाता हुआ चलता है। आप एक दिन देखो, मानो कि आपके मनों में अभिनिवेश है कृष्ण के प्रति और प्रचंड अभिनिवेश है ना। आप सोचेंगे ही कृष्ण एक पल भी आपकी आंखों से बाहर ना जाओ, तो वो व्यक्ति बाहर की कार्य कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो क्यों देखे, वो अंदर ही दिखता था कृष्ण को। कानों से कुछ सुनाई नहीं देता बाहर के शब्द, है ना। वो अंतर्मुखी हो गई। भरत महाराज ने सोचा इस बार मैंने चुक जाऊं और मनुष्य जीवन भी नहीं होगा, है ना। अगली बार, पिछले बार तो मैं हिरण के जोनी में था, अब तो पता नहीं कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े में जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना। आप सब कथा सुंदर जानते हैं भागवत के, है ना। तो इस प्रकार हमने जिस उद्देश्य से आपको ये बात कर रहे थे, ये मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है, सचमुच नहीं मिलने वाला। हम इस बार हमने खो दिए और इस बार हमने नहीं पहुंच पाए गोलोक, या अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए। बहुत बड़ी विडंबना, बहुत भारी विडंबना, है ना, बहुत ही मुश्किल होगी। और कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपत्ति, हमारे हाथ में कुछ ना रहे, सब तो क्या जोनी मिलने वाला और कहाँ जाके पड़ेंगे हम। कर्मणा दैव नेत्रेण, है ना, दैव के बस में और मेरी कर्म फलों की वजह से मेरी गति होगी। मेरी अधिकार में कुछ ना होगा, मैं उच्चारण कर पाऊं या ना कर पाऊं वो मेरी हाथ में नहीं रहेंगे। इस जीवन में मैं उच्चारण कर पाऊं, इस जीवन में मैं नाम जप कर सकता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में खूब प्यार से कर सकता हूँ, अच्छे तरह से कर सकता हूँ। भक्तजनों के साथ संग करते समय हर भक्त से बहुत अच्छे संबंध निभा सकता हूँ। अपनी सारी शक्ति लगा के अपने गुरुदेव के चरण आश्रित हो सकता हूँ। भगवान के धामों के प्रति हमारी अद्भुत आसक्ति हो सकता है, नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, शर्ते मरने से पहले तक। मरने के बाद विवश हो जाए, मेरी अधीन नहीं रहने वाला कुछ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन तो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। सिर्फ आर्थिक विकास के लिए अपने पूरे जीवन को बिता दो तो ये तो एक विडंबना मात्र है, एक विभ्रांति है।
और मनुष्य जीवन की विफलता ही है उसमें, विफलता ही। आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद, यह पथभ्रष्ट करने वाला है। क्या पथभ्रष्ट करने वाला है? आर्थिक विकास पथभ्रष्ट करने वाला, सद्बुद्ध पथभ्रष्ट करने वाला। अनेक सालों तक पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, और नौकरी मिलेगा तो छोटा मोटा नौकरी नीचे बड़े नौकरी से खूब पैसा कमाएंगे, तो सारे समय चले जाएंगे। तो ये पथभ्रष्ट करने वाले हैं यहाँ कहते हैं। आगे हैं, हर राज्य तथा हर समाज आहार निद्रा संरक्षण तथा मैथुन के साधनों में सुधार लाने पर तुला हुआ, किंतु यह मानव जीवन इन 4 पार्श्विक सिद्धांतों के लिए नहीं है। आहार निद्रा संरक्षण तथा मैथुन तो पशु जगत की समस्याएं हैं, जिनका हाल पशुओं ने बिना किसी कठिनाई के कर लिया है। तो फिर मानव समाज को इन समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त क्यों रहना चाहिए? कठिनाई तो यह है कि लोग इस सीधे साधे दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वो सोचते हैं कि सभ्यता के विकास का अर्थ है अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। सभ्य होने का अर्थ है जितने ज्यादा इंद्रिय तृप्ति। छोटा सा नौकरी था मेरा गांव में या दिल्ली में, वो मेरे को पसंद नहीं, मेरे को तो अमेरिका जाना है, वही नौकरी करना चाहता है ना। मैंने क्या करनी, भूख बढ़ाने की, इंद्रिय तृप्ति करनी है ना। पैदल चल के, साइकिल में चल के जो रास्ता तय कर सकते तो उसके लिए कार की जरूरत है। थोड़ी सी रास्ता जो अपने ट्रेन में सफर कर सकते प्लेन में सफर करनी पड़ेंगे हमको, है ना। हमने सिर्फ भोग को बढ़ाया, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये इंद्रिय तृप्ति है ना, ये इंद्रिय तृप्ति है। वो सोचते हैं कि सभ्यता का विकास है अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। ऐसे कोई धार्मिक प्रचारक है जिन्हें इसका पता नहीं है कि जीवन का आखिरी समस्या का किस तरह समाधान किया जाए। ये भी लोगों का इंद्रिय तृप्ति के रूप में ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यह भी जीव हिंसा ही है। धर्म के प्रचारक असली ज्ञान ना देकर जनता को भ्रमित करते हैं। जहां तक भौतिक लाभों का संबंध है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के समय सारे लाभों से हाथ धोना होगा। अपने जो भी इकट्ठा किए सब हाथ धोना होगा, मतलब आप उसमें से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। वो शरीर से कमाया हुआ चीज क्या ले जाओगे? शरीर को ही लेके नहीं जा पाओगे। शरीर के एक इंद्रिय ले जा पाओगे, कुछ ना ले जा पाओगे। हाँ, मन जाएगी, आपकी बुद्धि जाएगी, अहंकार जाएगी। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के पोटली के अंदर आत्मा जाएगी, और मन से कमाया हुआ पाप जाएगी, पाप की गाठरी जाएगी, आपकी प्रारब्ध जाएगी, है ना। कर्म करे अपने पत्नी को, बच्चे को खिलाने के लिए, अपने सज्जनों को पालने के लिए, किंतु भोगते समय आप अकेला ही भोगोगे। कोई ना भाग बनेगा, है ना। कोई ना नाथ हो रे, कोई ना नाथ। गुरुमा बड़ी सुंदर गाते हैं, कोई ना था मेरा, सचमुच कोई ना था, कोई ना था। मैं तो अकेला ही था, और अब भी मैं अकेला ही जा रहा हूँ, है ना। और जब आप अकेला ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब सचमुच आपको कोई ना नाथ हो रे। मेरे तो कोई ना था, कोई ना था। जो था, जो थे, जो कृष्ण है, उनके प्रति कोई इच्छा ही ना था मेरा। जो मेरी सजन था, उनके प्रति कोई ध्यान ही ना रहा। बाकी सब लोगों के प्रति ध्यान रहे, है ना। जो मेरा अपना थे, उनको तो मैंने देखा ही नहीं। ये कृष्ण बहिर्मुख, है ना। कृष्ण बहिर्मुख जीव, कृष्ण भुली से ही जीव, अनादि बहिर्मुख, अतएव माया हृदय संसार हो। इसलिए माया संसार में पड़ता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की वरिष्ठ तात्पर्य है। यहाँ कहते हैं जी भाई, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। माने कोई प्रचारक इंद्रिय तृप्ति के लिए आपको प्रचार करता है, अधिक भोग करने के लिए प्रचार करता है। और आजकल ज्यादा से लोग, जैसे सेमिनार होते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, लोग सोचता है 20 मार्क, स्मार्ट बनो, है ना, धन कमाओ, अपने को देखो। ये क्या भिखारी की तरह रोता विलखता हुआ जीवन व्यतीत करो, पुरुषार्थ करो। मैक्सिमम लोगों को देखो, आजकल जो क्लासेस चलती है, जो सेमिनार के नाम, प्रेजेंटेशन के नाम, क्या सिखाते हैं? यही सिखाता है धन कैसे कमाओगे, इंद्रिय तृप्ति के विकास कैसे करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये एक तरह का जीव हिंसन ही तो है, क्योंकि अपने मूल समस्याओं से आपको दूर रखता है, आपको समझने नहीं देता, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम, है ना, उसी में लगा के रखता है, उसी को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए बोलता है। आगे है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के समय सारे लाभों के हाथ धोना होगा। दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानने
जानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अतः संसारी लोग भौतिक धन संग्रह करने में जुटे रहकर समय बर्बाद करते रहते हैं, जिसे मृत्यु के समय छोड़ जाना पड़ेगा। ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। इसी तरह संसारी लोगों द्वारा पूजित होना भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। तो फिर जस हो की क्या होगी, है ना। आपको खूब फूल मालाओं से सजाया गया होगा और जीवन में आपको खूब सम्मान प्राप्त हो, किस काम का है? जब आप शरीर छूटेगा, है ना, क्या या मुर्दे को लोग खूब सजाते हैं, क्या फायदा, लाभ क्या होगा, है ना, उससे क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ चुकी है ना, वो तो करोड़ों योजन आगे चले गए, है ना। यहाँ के संबंध क्या करना उसको, किस काम की आएगा उसको, है ना। तो ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। इसी तरह संसारी लोगों द्वारा पूजित होना भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। भौतिक पूजा तथा उपाधियों ऐसे अलंकरण हैं जिन्हें अगले शरीर तक नहीं ले जाया जा सकता है। अगले जीवन में सब कुछ भूल जाना पड़ता है, सब कुछ भूल जाना, सब कुछ। भरत महाराज को याद रखे थे, भगवान ने कृपा करके याद रखे थे, जो देखो क्या गलती किया तुमने, है ना, बेवकूफ बने ना, है ना, अपने को अपने को मार डाले ना, देखो पशु जोनियों में फंस गए ना। कालांजल पर्वत में हिरण माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ, हिरण के रूप में जन्म होते ही थर्रा गए, सोचे मैं तो पशु जोनि में आ गया। उनको याद थे ना, हमें तो याद भी नहीं हो, है ना, याद भी नहीं, याददाश्त भी नहीं रहेगा। अपोहनम च, है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, भुला दूंगा, सब भूल जाएंगे, अब भूल जाओगे, ऐसे भूलोगे ना सब एक भुलाएगा। तो कलांजर पर्वत पे पशु के हिरण की टोलियों में जन्म लेके वो सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं खाता पीता रहूं, इन लोगों के साथ रहूं, मेरा तो और अधपतन हो। कहता पहले तो इन लोगों को छोड़ना है। उन्होंने अपने माँ हिरण माँ कोई छोड़ दिए, अपने सगा संबंधी छोड़ दिए, कलांजर पर्वत छोड़ के पर्वतों के बीच में घूमते फिरते पुलह आश्रम में वापस आए थे, है ना। वो तो आ पाए और अपने पुराना जगह में उन याद कर पाए और फिर कैसे भी करके शरीर छोड़ के दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्ति हो पाए। अथा उनकी अभिलाषा थी, इतनी प्रचंड उनकी आसक्ति थी कि मेरे को ये पशु जनी छोड़ना कैसे, मेरे को तो और नहीं मरना, अधपतन नहीं होना, है ना। हमारे पास तो वो भी ना रहे, है ना, हम सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हम ये भी भूल जाएंगे जो हम गौड़िया संप्रदाय में विकसित थे, ये भी भूल जाएंगे जो हमने महामंत्र प्राप्ति किए थे, ये भी भूल जाएंगे जो हम वृंदावन के बहुत नजदीक थे, ये भी भूल जाएंगे जो हम मनुष्य शरीर भी थे, है ना। कोई ना छोड़े, कोई ना सहायता करने वाला, क्योंकि मैं अपने को ही जकड़ दिया, अपने को खुद ही को मार दिया, स आत्मा, है ना। भगवान कृष्ण को तो नहीं बोल पाएंगे, कृष्ण आपने तो कुछ नहीं दिए थे, आपने तो बेकार जीवन दिए, ना गुरु प्रदान किए, ना संप्रदाय, ना दीक्षा मंत्र, ना शिक्षा, कुछ ना दिया, है ना। सिर्फ बद्ध दशाओं में फंसा हुआ, जीव चटपटाता हुआ, है ना, पाप ही हाथ में लगा। इस बार तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। भगवान कृष्ण सोचेंगे अब बोल के दिखा मेरे सामने, है ना। बोलोगे ना, झूठ बोलोगे, मिथ्या बोलोगे, है ना, ऐसी मार मारूंगा ना, ऐसी प्रहार, अब पता चलेगा तुम्हें। अब तो हमने बोल भी नहीं पाएंगे और कोई वो नहीं, छूट नहीं मिलेंगे, माने हमको वो नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जामिनर, कोई बच्चा थोड़ा सा लिखा है तो 30 मार्क या 40 मार्क पास मार्क है तो 36 तक मिल गया तो 4 मार्क गैस ऐसे दे देते हैं, चलो दे देते हैं, कम से कम पास तो हो जाए। इस बार पास नहीं कराएंगे, इस बार कृष्ण सोचेंगे मैंने तो सब दिया पुत्र, तेरे को सब कुछ प्रदान किए थे, तूने अपने नालायकी के वजह से सब नष्ट कर दिया, तेरे को तो कोई नंबर ऐड नहीं करूंगा, है ना। तो सब कुछ हाथ धोना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, है ना, सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ भूल जाना पड़ता है। इस श्लोक में इन अवरोधों को अवांछित लताओं के रूप में वर्णित किया गया है। ये लताएं असली लता
भक्ति लता बीज के लिए अवरोध मात्र बनती है। अतः इन अवांछित वस्तुओं से बचने का सावधानी से प्रयास करना चाहिए, है ना, बचनी चाहिए। जी मेरे को जशस्वी नहीं होना, जश नहीं चाहिए, मेरे को नहीं होना, मेरे को मान नहीं प्राप्त करना। मान लेके मैं करूंगा क्या, है ना, क्या होगा मेरा मान से, है ना? मेरे को नहीं लेना ऐसा, चाहिए ही नहीं मेरे को किसी से नहीं भिड़ना, है ना, किसी को आलोचना ही नहीं करना, भक्तजनों को तो प्रणाम करूंगा। मैं तो अपने दामन फैला के कृपा करे तो मैं इस मनुष्य जीवन से कैसे भी छुटकारा मिले मेरे को, है ना, इस शरीर से मिल जाए छुटकारा, है ना। इस शरीर है तो सबसे, इस शरीर की वजह से तो भोगना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानु दर्शन, इसी दुखों के संसार में तो इस शरीर में डाल के रखा। भक्तजन आप कृपालु कृष्ण जन दया करो मेरे प्रति, मैं सबसे अधम पतित पामर हूँ, इतनी पाप है, इतनी खराब प्रारब्ध है मेरी तो सब कुछ खराब है ना, सब कुछ खराब है, रत्ती भर की मेरी में कोई गुण नहीं है ना, सब अपगुणों की खान है, अधम हूँ और ढूंढने के बिना एक गुण नहीं मिलने वाला मेरे, मैं क्या करूं इसको लेके। आप सब लोग, है ना, सीट पे चरण रखो, आपके चरण धूलियों से मेरी दामन भर जाए, मेरा झोली भर जाए, तो मैं इसी शरीर से छुटकारा मिल जाए और मैं अपने घरों में वापस चले जाऊं, है ना। मैं क्या करूं इस मान लेके, है ना। आप सब प्रणम्य, सब लोग मेरे से, जगाए माधाई हुई थे मुझसे पापिष्ट, कबीराज गोस्वामी कहते, पुरुषे कीट हुई थे मुझसे लघिष्ठ, मैं तो मल में रहने वाले कीड़े से भी अधम, है ना। मेरा भावना देखो, मेरा गति देखो, मेरा चाल देखो, है ना। क्या करूं ये सब लेकर, क्या करूं, है ना, क्या करूं। तो ये अवांछित लताएं किस काम की होगी, है ना। ये जो लाभ पाने के लिए पूजा है, प्रतिष्ठा है ना, और ये कूटनीति कुटिनाटी है, जीव हिंसन, तो ये वांछित अवरोध है। मेरा भक्ति कोई रोक देगा, है ना, मेरी यात्रा ही रोक देता है, मेरे को तो करोड़ों जन्मों की रास्ता ही रोक देंगे, मेरा गति को रोक देंगे, है ना, और कितने जीवन तक खींच के ले जाएंगे और कहाँ खींच के ले जाएंगे मेरे को ही ना पता। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते, अवांछित लताएं भक्ति लता से लिपटी हुई होती है, तो ये बिल्कुल भक्ति लता जैसा प्रतीत होती है, उसी आकार की तथा उसी जाति की होती है, किंतु ऐसा होने पर भी ये उपशाखाएं कहलाती है। दिखने में तो लगता, भक्ति करते करते हमने सोचा, हमने तो दूसरे को बोल रहा, उसको बचा रहा हो ना, उसको बचा नहीं रहा, उसको तो हमने समझा रहा था, उसको नहीं समझा रहे थे, आप अपने अपराध हाथ में ला रहे थे, है ना। देखने में एक जैसा लगता है, भक्ति में अनेकों कार्य करते हैं, हमको लगता है सब भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति नहीं होती है, सब भक्ति नहीं होती है। देखने में एक जैसा ही लगता है ना, देखने में एक जैसा ही लगता है, देखने में तो उपशाखाओं भी भक्ति लता की तरह देखने में होते हैं, किंतु भक्ति लता नहीं है, वो भक्ति लता नहीं है। हमारी अनेकों कार्य भक्ति करते समय, इस समय आप देखिए हमारा जीवन, इस समय हमारा जीवन तो भक्तजनों के साथ ही तो है, अभक्तों के साथ तो संग है ही नहीं, और अभक्तों के साथ कैसे बचना होता वो हम सीख गए, हमको पता है, और उन लोगों के साथ हमारे वार्तालाप होती नहीं, आदान प्रदान भी होते नहीं, सारे आदान प्रदान वार्तालाप तो भक्तजनों के साथ। किंतु देखो हमने क्या कर लिया, है ना, हमने उपशाखाओं को मूल शाखा समझ लिया, हम हमारे आचरण, गलत आचरण को हमने भक्ति के नाम देके हमने उनको ठीक करने के लिए संसार में घोषित कर दिया, है ना। दूसरे के प्रति ईर्षा, है ना, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, ये सब भक्ति में गिन लिए, ये चलता है जी, है ना। भक्ति कर रहा हूं तो जस लोग सम्मान तो देंगे, है ना, मान तो प्रदान होगी, है ना। भक्त हूं मैं, ऐसा थोड़ी सबको प्रणाम करते रहो, है ना, है ना। हर गलत कार्यों को भी हम अपने भक्ति के नाम से चला दिए, हम सोचते हम तो भक्ति कर रहे जी, ये तो भक्ति में गिना जाता है। हम अहंकारी हो गए, अपने अहंकार को भी भक्ति के नाम से चला देते, है ना। तो देखने में एक जैसा लगता है और लिपटा हुआ रहता है भक्ति के साथ। प्रभुपाद बड़ी सुंदर लिखी, ये उपशाखाओं
एक जैसा देखने में होती है और लिपटा हुआ रहता है। जैसे धान के खेतों में धानों की पौधा और जो खर पतवार होती है वो धान के पौधे के जैसा हरा भरा लगता है। जो लोग सफाई करते हैं वो बड़ी सावधानी से उनको करना पड़ता है, नहीं तो धान कोई पौधा को उखाड़ के फेंके, बाहर फेंक देगा और ऊपर सखाव को रख देगा, पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए धान के खेतों में सफाई करने के लिए बड़ी अच्छी प्रशिक्षण युक्त लेबरों को लगाया जाता है। हर व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, मतलब पहचान ही नहीं सकता वो बेचारा गलती करके धान के पौधे को उखाड़ के बाहर फेंक दे। तो भक्ति लताओं के साथ लिपटी हुआ रहता है उपशाखा, ये निषिद्धाचार, ये कुटिनाटी, ये जीव हिंसन, ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी, है ना। तो ऐसी आकार की तथा तो उसी जाति की होती, एक आकार की होती है, छोटा बड़ा भी नहीं होता, उसके साथ साथ बढ़ रहा है ना, उनके बराबर की आकार होती है, उसी जाति की होती है। जाति का होने का अर्थ है जिस चीजों की पौधे, जिसकी आपने खेती बाड़ी किए हैं, गेहूं की खेती किए तो गेहूं की जैसे ही आकार की वो उपशाखा होगी, धान की खेत की तो धान की आकार की वो उपशाखाएं होगी, भक्ति लताओं की तरह होगी, है ना। हम भक्त जीवन में हमने कितनी गलत कार्य होते और कितनी हमारी भावना खराब है, हम उनको भक्ति के नाम देके चलाते हैं, है ना। इसीलिए हम जपते भी इतनी लड़खड़ाता हुआ, इतनी जंत्रवत जपते, हम सोचते हम तो जप रहे ना, भक्ति तो कर ही रहे, ऐसा थोड़ी भक्ति नहीं कर, और ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में जपना थोड़ी है, हमें तो पूरे दिन ही जपते रहते हैं, जप ही तो रहे। किसने कहा जपते हुए सुनना चाहिए? जपता है तो जप रहा हूं, उसमें सुनने का क्या जरूरत है। मैंने कोई भी कमी हो, किसी भी चीजों की कमी हो, उसको हमने भक्ति को नाम देके चला लेते हैं, लिपटा हुआ होता है, पहचानना बड़ी मुश्किल पड़ता है ना। एक ही आकार की होती है, एक ही जाति की होती है ना। किंतु ऐसा होने पर भी वे उपशाखाएं कहलाते हैं। शुद्ध भक्त भक्ति लता तथा भौतिक लता में अंतर कर सकता है, अंतर कर, हम तो कर भी नहीं पाएंगे, ये तो हम कर भी नहीं पाएंगे। और मानो कि कोई कर भी दिया, कोई किसी ने कृपा कर भी दिया, कोई शुद्ध भक्त कृपा कर दिए, तो हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, है ना। आप सुनेंगे मेरे के बाद, हम सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, एक ही जैसा ही तो है। देखो आकार देखो, जात देखो, कार्य देखो, है ना, एक ही जैसा ही तो होता है। तो शुद्ध भक्ति से इसको पहचाना जा सकता है। शुद्ध भक्ति मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो मिश्रा भक्ति है, यह नामाभास के स्तर पे, भाव भक्ति तक भी नहीं है, प्रेमा भक्ति तो है ही नहीं, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा, लिपटा हुआ है ना उपशाखा। कोई शुद्ध भक्त तो पहचान करके भी दिया, मानने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। तो अतएव वह उनकर पहचान करने में और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने में सदैव सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। एक भक्त को समझना तो पहले तो पता होना चाहिए कि निषिद्धाचार क्या है, कुटिनाटी क्या है, जीव हिंसन क्या है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा भी क्या है ना। बेचारा पता ही नहीं, वो तो लिपटा हुआ, फंसा हुआ, जकड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वो क्या कैसे सतर्क होगा। वो सोचेंगे तो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, है ना, वो तो ऐसा ही नहीं हो, तो कैसे आपने को बचा पाए। बचा तो वो पाएगा जो जिसको पता है ये उपशाखा है ना। इसीलिए जब क्लास शुरू की थी तो हमने सोचा, जब बोले पहली बार शब्द उच्चारण हुई जी हम जंत्रवत जप रहे हैं, तो 100% 90% लोगों को तो यही नहीं पता था जिस भी हम जंत्रवत जपते भी हैं। हालांकि हम देख नहीं पा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लास था, तो फिजिकल क्लास होता तो अवश्य 50% लोग तो प्रश्न उठते थे, ऐसा थोड़ी है प्रभु जी, हम तो जप रहे हैं, इतने सालों से जपते हैं, बोलने से थोड़ी जंत्रवत जपते हैं, है ना। जंत्रवत जपना और प्रेम से जपना एक ही जैसे लगता है, लिपटा हुआ रहता है, एक ही जात की होगी, एक ही आकार की होगी, आपको लगेगा ना जब मैं जपते रहा हूँ, है ना। तो ये है यहाँ पर उपशाखाओं की बात है।
इनसे बचना पड़ेगा, इनसे आपको अवश्य बचनी पड़ेगी, है ना। बचने की प्रोसेस महाप्रभु बताएंगे, और महाप्रभु की जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद बिल्कुल खुलासा करके वर्णन करते हैं। जैसे उन्होंने वर्णन किए कि किस प्रकार उपशाखा होती है ना। अब अपने जीवन को देखिए, जीवन के पीछे समय को देखिए, और अपनी उपशाखाओं को पहचान कीजिए और उनको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्न कीजिए, नहीं तो बड़ी समस्या होगी, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।